जब तक ये बोलते रहोगे तब तक तुम्हारा प्यार किसी और का हो सकता नहीं। क्यों इतने उदास हो? तुम्हारा ऐसा रिश्ता था कैसा कि कोई और छीन कर ले गया? तुम्हारे रिश्ते में किसी ने सेंध लगाई कैसे? कैसे किसी ने छीन लिया? अब उसकी खैर नहीं। जब तक ये शब्द बोलते रहोगे तब तक वो और उनका कोई तालमेल नहीं बन पाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चलेगी। नष्ट कर दो उसे आज के आज, बर्बाद कर देना उसे। ध्यान रखना, ये देश उन सतियों का है जिन्होंने यमराज से भी अपने पति को छीन लिया था। ये तो बहुत छोटी सी बात है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ रिश्तों को, संबंधों को बहुत नजदीक से समझा जाता है। मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या आपका अपना निजी संबंध हो, हर हाल में आपको जीतना है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी से बड़ा और स्पेशल और ऑथेंटिक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर पिछले 20-21 सालों में सफल हो चुके लोग 10, 20, 25, 50 हजार नहीं है, 2, 4, 10 लाख भी नहीं। यहाँ टोटल सफल हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और सक्सेस रेट यहाँ का 96%। यानी सक्सेस रेट मतलब जहां पर 100 में ऑलमोस्ट 100 ठीक हो जाते हो, मतलब 100 में 96। 2-4% अपनी वजह से, खुद की वजह से भी हो सकता है या हो सकता है मेरी वजह से भी। तो यहां इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये यात्रा बहुत सालों से चल रही है। आज अद्भुत बात कर रहा हूं। आज का उपाय अपने आप में बहुत ताकतवर है। आज मैं कह रहा हूं, जब तक ये बोलते रहोगे तब तक तुम्हारा प्यार किसी और का हो नहीं सकता। अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम्हारे प्यार के जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और भी है, ध्यान से समझना। तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति उसे आपसे छीन रहा है, तुम्हें लगता है किसी ने कुछ कर दिया है या कोई भड़का रहा है या कोई कान में फूंक रहा है जिससे सब खराब हो रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार से अगर भ्रम है कि तुम्हारा प्यार किसी और से बातचीत करता होगा, ऐसी किसी भी सिचुएशन में ये उपाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। शारीरिक रोग ही व्याधि नहीं है। दुनिया का कोई शत्रु, कोई दुश्मन ही सबसे बड़ी व्याधि नहीं है। इन सारी व्याधियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और कहते हैं कोई बीच में मध्य में आ जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी भी ऐसी चीज को तुम्हें शेयर करना पड़ जाए, बांटना पड़ जाए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए, तो प्राण जाते हैं। संकट में सब कुछ लगता है। और ये दुश्मनी, ये पीड़ा, ये संकट, ये मुसीबत विश्व का सबसे बड़ा मुसीबत का काम है। ये कैसे सहन करें? ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक इस पीड़ा से आप स्वयं नहीं गुजरते। आज मैं कह रहा हूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसके प्यार में अगर कोई मध्य में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो आज का दिन सबसे बड़ा हो सकता है उसके लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके प्यार ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया है, ध्यान से समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका पार्टनर
किसी और की वजह से अगर आपको छोड़ रहा है तो बस आज का दिन आपका है। ये शब्द बोलते रहने से वो किसी और का हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैं मेल फीमेल की बात दोनों की कर रहा हूं। प्यार जो है ना, वो ना मेल है ना फीमेल है। प्यार प्यार होता है, वो मेल के लिए भी वैसे ही, फीमेल के लिए भी वैसा। समकक्षता यस्य विमान गत्वा, जिस प्रकार से विमान के दोनों पर आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते पक्षी के परों की भांति, वैसे ही ये विषमता विश्व की सबसे बड़ी विषमता है। इससे बड़ी व्याधि पूरे विश्व में बनी ही नहीं। अगर तुम इससे पीड़ित हो तो आज का दिन तुम्हारा है। सीधे उपाय को ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं आपको पिता समान मानती हूँ और मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। मैं यूट्यूब पे आपको देखा और मतलब एक मेरे लिए तो आप पिता ही हैं, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता होते हुए भी मुझे इतना मतलब कभी हमसे बातें नहीं करते हैं। मेरे पिताजी कभी नहीं बोलते हैं। आप मेरे पिता समान हो, मैं आपको मान चुकी हूँ अपना पिता। तो एक बेटी के लिए आपने इतना किया, मतलब कोई नहीं कर सकता इतना। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आज मैं हूबहू उनसे मिल पाई आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन ये हकीकत है। मैं आज उनसे, वो भी मेरे से अच्छे से बात किए थे और मतलब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है गुरुजी, ओनली आपकी वजह से। आपके दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको और बहुत बड़ा आशीर्वाद। आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, आप आनंदित रहो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप एक्चुअली हकदार हो धन्यवाद के। विश्वास, श्रद्धा, एफर्ट्स, कोशिश तुम्हारी भी उतनी ही है। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम वो प्रयत्न कर रहे हो जिससे तुम्हारा सब ठीक हो जाए। जब तक ठीक नहीं होता ना, जब से तुम शुरू करते हो, जब तक ठीक नहीं होता तब तक की यात्रा सबसे कठिन होती है। इस यात्रा को तुमने जो पूरा किया है ना विश्वास के सहारे, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। दुनिया में सब संभव है, मुश्किल कहां होती है इस बात पर विश्वास कर पाना कि सब ठीक हो जाएगा क्या और कब तक। खैर, आपको एक ऐसा शब्द बता रहा हूं जिस शब्द को बोलते रहने से बीच में कोई आता ही नहीं है, जिस शब्द के बोलते रहने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सौतन नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। जिस शब्द को बोलते रहने से अगर कोई बीच में आया है तो वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि अगर वो तंत्र मंत्र से या किसी भी षड्यंत्र की वजह से या किसी भी कारण से, पैसों के कारण या किसी भी अनदर कारण से कोई इन्वॉल्व हुआ है और आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये इतना शक्तिशाली शब्द आज आपको दे रहा हूं, एक ऐसा मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं, एक ऐसी अद्भुत ताकत आपको दे रहा हूं जिससे बड़ा पूरे विश्व में कुछ नहीं है। ये अगर आपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ किया तो तत्काल प्रभाव से आपका जीवन ठीक होगा। बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। आपको बोलना है ओम अंग चं टन तन और पम शत्रुहंताये नमः। ये कंटिन्यू कम से कम 7 बार बोलना है और ध्यान रहे इसको बोलते रहिएगा। इसे याद कर लीजिए और कंटिन्यूटी रखिएगा जब तक चीजें ठीक नहीं हो। जितना ज्यादा समय लगे तुम समझना उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पर और एक खास बात, फर्क तो पहले ही बार से पड़ेगा। ये उस देवी का मंत्र है जिसे एक क्षण लगता है दुष्ट का सर
अलग करके उसका रक्तपान करने के लिए। देवी पुराण में यही तो कहा, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधुयावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्जसन्त्यासु देवता। ए दुष्ट सावधान, तब तक ही तुम्हारी दुष्टता चलेगी जब तक मैं शांत हूं। उन देवी का अद्भुत मंत्र है ये। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये बाधा आ ही नहीं सकती। बस लगातार बोलते जाना, करते जाना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लग जाना, फिर देखना चमत्कार, आपका जीवन अद्भुत होगा। और तुम और तुम्हारा प्यार, बाकी कुछ नहीं, सब बेकार। सब बेकार मतलब सब खत्म। सिर्फ तुम और तुम्हारे लोग, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, बस। बीच में कोई नहीं आएगा। करके देखिए। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। पर रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, नेगेटिव होने की एकदम कोशिश मत करो। प्रीवियस लाइफ मत बताना। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारे लोगों का भी रख रहा हूँ, तुम्हारे प्यार का, रिश्ते का, संबंध का, विवाह का, पार्टनर का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। बस तुम खुद को ठीक रखो। ओम नमः शिवाय।